Video editing, MS Stories. एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में ठगों का बहुत बड़ा गिरोह रहता था जो उल्टे सीधे सवालात करके लोगों से पैसे बटोरते थे। लोग उनके सवालों में फंस जाते और उन्हें पैसे देने पड़ते। बहुत सियाना बन रहा है तू। मैं खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, मुझसे सवाल पूछो। अच्छा, बहुत तो अक्लमंद बन रहा है। चल तेरे से सवाल पूछ लेते हैं। अगर तूने कहा झूठ तो तुझे 1000 रुपए देने पड़ेंगे। ओहो वाह, क्या कमाल का सवाल पूछ रहे हो। मैं पागल हूँ जो झूठ कहूँ, मैं सच ही कहूँगा। चल फिर तैयार हो जा, तूने मेरे 1000 रुपए देने हैं। बोल सच है या झूठ। मीठा सुनकर हैरान हो जाता है। ये क्या सवाल पूछ लिया। अगर मैं कहूँ झूठ तो मुझे 1000 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर मैं सच कहूँगा तो भी मुझे 1000 रुपए देने पड़ेंगे। ये कहाँ फंस गया मैं। बोल, चुप क्यों खड़ा है। क्या खाक बोलूं। झूठ कहता हूँ तो भी फंसता हूँ, सच कहता हूँ तो भी फंसता हूँ। ला फिर चुप करके 1000 रुपए दे। मीठा गुस्से में उसे 1000 रुपए देकर चला जाता है और जब घर पहुँचता है, हाँ मीठे, आटा, घी, दाल, चावल कहाँ पर है। बेगम रेडी पर लोड करवा दिया है, वो आ रही है। नहीं, मैंने तेरे से कौन सी बोरियां मंगवाई है जो तू रेडी पर लाद के लेके आ रहा है। सच सच बता मीठे, पैसे कहाँ पर उड़ा के आया तू। मीठा उसको सारी बात बताता है तो उसे भी सुनकर बहुत गुस्सा आता है। मीठे, डूब के मर जाना का कटवा दी मेरी। तुझे बड़ा शोर कहते हुए मुझे शर्म महसूस हो रही है। बेगम तू फिक्र मत कर, बस देखते जा मैं उनके साथ क्या करता हूँ। कल ही उनसे पैसे वसूल करके आता हूँ। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा दोबारा उनके पास पहुँच जाता है। आओ आओ, आज फिर शर्त लगाने आए हो सवालों की। भाई साहब आया तो हूँ, लेकिन आज मैं सवाल पूछूंगा, और अगर तुमने कहा झूठ तो तुम्हें मुझे 5000 रुपए देने पड़ेंगे। हम पागल हैं जो झूठ कहेंगे। पूछ, सवाल पूछ। भाई साहब सवाल मेरा आपसे है। हाँ पूछो। सवाल ये है कि आपका बाप मर चुका है। हाँ मर चुका है, सच है। निकाल 5000 रुपए। सबर करो, इतनी जल्दी क्या है। सवाल तो पूरा होने दो। कर पूरा। उसने मेरे 5000 रुपए देने हैं। बताओ झूठ है या सच है। ये सुनते ही सरदार सोच में पड़ जाता है। ये तो इस मनहूस ने मुझे फंसा ही दिया है। झूठ कहता हूँ तो भी 5000 रुपए देने पड़ेंगे, और सच कहता हूँ तो भी 5000 रुपए देने पड़ेंगे। दो जवाब। अब बोलती क्यों बंद हो गई। अगर जवाब नहीं है तो मुझे 5000 रुपए दो। सरदार गुस्से में उसे 5000 रुपए दे देता है और मीठा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। ये तो हमसे भी ज्यादा सियाना निकला, जो हमें ही लूट गया। कोई बात नहीं, हम कल इसके घर जाकर इससे सवाल पूछेंगे और इससे पैसे वसूल करके आएंगे। मीठा घर की तरफ आ रहा होता है तो रास्ते में एक आदमी 2 कुत्ते लेकर खड़ा होता है। भाई कितने का दे रहे हो एक कुत्ता। 1000 रुपए का एक है। अगर दोनों खरीदोगे तो 1500 रुपए में दे दूंगा। 1000 के दोनों दे दो, वरना मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, आप 1000 रुपए के दोनों ही ले लो। मीठा 1000 रुपए देकर उससे दोनों कुत्ते ले जाता है और अपने घर पहुंच जाता है और नसीबों को सारी बातें बताता है। अरे वाह मीठे, ये हुई ना बात। अब तूने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया, मगर ये कुत्ते क्यों लेके आ गया तू। अरे बेगम, उन ठगों को हरा कर आ रहा हूँ। उन्हें चैन नहीं मिलने वाला। देखी कल ही वो अपना पैसा वसूल करने आएंगे। बस मैं तुझे जैसा कहूँ वैसा करी। जब वो आए तो बस तू यही कहना कि कुत्ते ने मुझे आकर बता दिया था। मैंने सबके लिए रोटी तैयार कर दी है। ठीक है मीठे, मैं ऐसे ही कर बैठूंगी। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा उस कुत्ते के साथ अपनी जमीन पर आकर बैठ जाता है और उन ठगों के आने का इंतजार करने लग जाता है। सरदार जी चलो मीठे के पास अपना पैसा वसूल करने। वो अपनी जमीन पर बैठा होगा। अरे अच्छा किया जो तूने याद करवा दिया। चलो आज उसे ऐसे सवालों में फंसाऊंगा कि वो याद करेगा। वो सब मीठे के पास उसकी जमीन पर आ जाते हैं। आओ आओ
आओ सरदार जी, आज खैर से आना हुआ आपका हमारे गरीब खाने में। मीठे, आज सवाल पूछने की बारी हमारी है और सवाल 10,000 रुपए का होगा। सरदार जी सब्र करो, सवाल भी पूछ लेना। आप मेरे मेहमान हो, पहले घर चल के खाना खा लो। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि तेरे घर जाएं, फिर खाना बनवाए और फिर खाए। अरे सरदार जी आप फिक्र क्यों करते हो, ये मेरा कुत्ता है ना, ये घर जाकर बोलेगा और मेरी बीवी खाना तैयार कर देगी। आप सब लोग मजे से खाना। तेरा ये कुत्ता घर जाकर बताएगा। क्यों मजाक कर रहा है? सरदार जी मुझे तो हंसी आ रही है। आपको यकीन नहीं आ रहा ना, तो आप खुद ही देख लेना। और जैकी घर जाओ, बेगम साहिबा को बोल के मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए जल्दी खाना तैयार करो। फिर मीठा उस कुत्ते की रस्सी खोल देता है। वो कुत्ता भागता भागता कहीं का कहीं निकल जाता है। भाग गया तेरा कुत्ता, ये बनवाएगा हमारे लिए खाना। सरदार जी अब तक तो उसने बोल भी दिया होगा और मेरी बेगम ने खाना तैयार भी कर दिया होगा। आप लोग चलो मेरे साथ। फिर वो सब वहाँ से निकलते हैं और मीठे के घर पहुँच जाते हैं तो वहाँ मीठे का दूसरा कुत्ता बंधा होता है। सरदार जी कुत्ता तो यहाँ पहुँच गया, ये तो बहुत कमाल का कुत्ता है। हाँ वो तो ठीक है, मगर ये खाने का कैसे बोल सकता है? वो बोल भी सकता है, यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लो। अरे बेगम बाहर आना। लगता है मीठा उन सबको लेके आ गया, मैं बाहर जाती हूँ। नसीबो बाहर आती है। बेगम कुत्ते ने आकर तुझे क्या कहा है? मीठे कुत्ते ने आके मुझे बोला कि मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए खाना तैयार कर दो। मीठे मैंने सबके लिए खाना तैयार कर दिया। सरदार ये सब सुनकर चौंक जाता है। अरे वाह, ये कुत्ता तो बहुत नायाब है, इसको तो हम कहीं भी भेजकर कोई भी काम करवा सकते हैं। सरदार जी इसकी तारीफ करना छोड़ो और बेगम खाना लेकर आ, वो खाकर सवाल खेलेंगे। अरे मीठे सवाल को गोली मार, इस कुत्ते की कीमत बता, मैंने ये कुत्ता खरीदना है। नहीं बेचूंगी मैं ये कुत्ता, कभी भी नहीं बेचूंगी। ये कुत्ता मैंने 50,000 रुपए का खरीदा है। भाग जाओ, यहाँ पे कोई कुत्ता नहीं है। ऐसा मत कहो, तुमने ये कुत्ता 50,000 का लिया है, मैं तुम्हें इस कुत्ते के 70,000 रुपए देता हूँ। बोलो सौदा मंजूर है? 70,000 का सुनते ही मीठे के मुंह में पानी आ जाता है। अरे बेगम कोई बात नहीं, ले जाने दे सरदार साहब को ये कुत्ता 70,000 रुपए में। मैं तुझे और कुत्ता खरीद कर लेकर दे दूंगा। आप 70,000 रुपए दो और ये कुत्ता ले जाओ। कर मुँह फटाफट इसे 70,000 रुपए दे। मीठा उससे पैसे ले लेता है और वो कुत्ता अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अरे मीठे बड़े तो मजे हो गए, 500 रुपए वाला कुत्ता 70,000 रुपए का बिक गया। वहाँ सरदार कुत्ता लेकर बहुत खुश होता है। अरे हमारे हाथ तो बहुत नायाब चीज लग गई है, इसकी कीमत हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। वो कह ही रहा होता है कि उसके मेहमान आ जाते हैं। अरे खैर तो है, आज आप लोग बताए बगैर ही आ गए। हाँ बस तुमसे काम ही बहुत जरूरी था, इसलिए जल्दी भी आना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, मैं खाने का बंदोबस्त करवाता हूँ। अब मुंशी घर जाकर मालकन को बोल के रोटी तैयार करे, मेहमान आ रहे हैं। अरे मालिक, इस कुत्ते के होते हुए आप मुझे क्यों बोल रहे हो? इस कुत्ते को बोलो, अपने पास तो नायाब कुत्ता आ गया है। अरे रे 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 रे, मैं तो भूल ही गया था। चल जैकी घर जाकर मालकन को खाना तैयार करने का बोल के मेहमान आ रहे हैं। क्या ये कुत्ता घर जाकर बताएगा? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम इस कुत्ते को आम समझते हो? पूरे 70,000 रुपए का खरीदा है मैंने, ये देखना घर जाकर बताएगा, रोटी तैयार हो जाएगी। 70,000 का? मुझे तो लगता है तुम्हें किसी ने लूट लिया है। अच्छा तो यकीन नहीं आ रहा है ना तुम्हें? चल जैकी घर जाकर खाने का बोल। वो कुत्ते की रस्सी खोल देते हैं, लेकिन कुत्ते ने कहाँ घर जाना था। वो भागता भागता कहीं का कहीं निकल जाता है। वहाँ मीठा और नसीबो पैसे देखकर बहुत खुश होते हैं। नसीबो ज्यादा खुश न हो, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जब उन्हें कुत्ते का पता लगेगा तो वो वापस जरूर आएंगे। फिर मीठे हम क्या कर बेपेंगे, वो तो हमें नहीं छोड़ बेपेंगे।
तू फिक्र न कर, मेरे पास इसका भी हल है। तू मुझे 10,000 रुपए दे, मैं उसकी एक बकरी खरीद कर लेकर आऊंगा। पर मीठे उसका क्या करेगा तू? तू बस कमाल देखती जाई। मीठा 10,000 रुपए लेकर बकरी लेने चला जाता है और वहाँ सरदार कहता है, आप सबका खाना तैयार हो चुका होगा, चलो अब घर चलो। वो सब जब घर पहुँचते हैं तो वहाँ कोई कुत्ता नहीं होता। मालिक, कुत्ता तो यहाँ पर आया ही नहीं, मुझे लगता है उसने हमें उल्लू बना दिया है। अरे वो अंदर होगा, मालकन के साथ खाना बनवा रहा होगा। और बेगम बाहर आ, मेहमानों के लिए खाना लेकर आ। उसकी बीवी आ जाती है। कौन सा खाना? किसका खाना? नहीं है कोई भी खाना, भाग जाओ। अरे बेगम, कुत्ते ने तुझे बताया नहीं क्या? अरे कौन सा कुत्ता? कोई कुत्ता नहीं आया यहाँ पर। अगर आ भी जाता तो मैं खाना ना बनाती कभी भी। बस देख लिया, हो गई तसल्ली। उल्लू बने हो तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। मुलाजिम, सब तलवार उठाओ और चलो उसके घर, आज उसकी गर्दन उतारेंगे। वो सब मीठे के घर की तरफ निकल पड़ते हैं और वहाँ मीठा बकरी लाकर ज़िबा कर देता है। मीठे, तूने बकरी को ज़िबा क्यों कर दिया? बेगम, बस जितना कहूँ उतना करी। जब वो आएंगी तो मैं तुझे कहूँगा कि उनके लिए खाना बना, तो तू कहीं मैं नहीं बना रही ये कहकर तू यहाँ पर आ जाई। मैं तुझे झूठ मूठ की कुल्हाड़ी मारूंगा और तू इस खून पर गिर जाई। मीठे, वो तो ठीक है, पर वो आएंगे भी कि नहीं आएंगे? आएंगे, वो जरूर आएंगे, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।